हम कर रहे थे BEEE के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर्स को कैसे वर्क करता है, क्या उसका रेशो कैसे निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे। आज हम पढ़ेंगे कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को कूल कैसे किया जाता है, उसको ठंडा कैसे किया जाता है, कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, कूलिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स का मतलब क्या है, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर एक प्राइमरी कॉइल होती है, एक सेकेंडरी कॉइल होती है, और उसके बीच में होती है एक आयरन कोर, ठीक है। यहां पे मैं बना देता हूं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर एक, ठीक है। यहां पे क्या था, एक कोर थी आयरन कोर, जिसके अंदर मैग्नेटिक कोर बोलते थे जिसको अपन, ठीक है। मैग्नेट होने के कारण ये आसानी से इसके अंदर मैग्नेट ट्रांसफर कर सकती है। ये पाथ दे दिया अपन ने, वे दे दिया मैग्नेट को कि इसके अंदर अंदर अगर वो मूव करेगी तो आसान हो जाएगा अपने लिए उसको दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी कॉइल जो थी वो एक इंडक्शन बनाती थी, ईएमएफ बनाती थी इनटू मैग्नेटिक कोर, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती थी, उसको मूव करवाती थी इस कोर के अंदर, ठीक है। और वो कोर जो है फिर से यहाँ पे करंट फिर से बनाती थी, ठीक है, फिर से उससे इंड्यूस्ड होता था करंट। मतलब कि यहां से पहले करंट से क्या बना, आपका मैग्नेट बनी, और फिर मैग्नेट से क्या बना, करंट बना। दोनों बार यहाँ पे जो उसकी फील्ड थी, जो उसका वो था, ठीक है, उसका पहले करंट था, फिर उसको मैग्नेट में कन्वर्ट किया, फेज चेंज, मतलब कि उसका चेंज कर दिया, उसकी स्टेट चेंज कर दिया अपन ने। फिर जब अपन ने उसको मैग्नेट से करंट में ट्रांसफर किया, फिर से स्टेट चेंज हुई। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। जब भी अपन किसी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में करंट कन्वर्ट करते हैं किसी भी एनर्जी को, तो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा, मतलब कि 100% किसी चीज को कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा, जब बहुत कम, कितना भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत एफिशिएंसी लॉस होगा, ठीक है। वो लॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा हीट के अंदर, ठीक है। इट मींस यहां पे जब आप इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हीट, ठीक है। और जब ये मैग्नेट आगे जाएगी तो हीट, मैग्नेट से करंट बनेगा तो हीट, इट मींस बहुत सारी हीट। जितना यहां पे करंट लॉस हुआ उतना ही किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट मींस अपनी जो हीट है वो इसकी बढ़ती जा रही है ट्रांसफार्मर की। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें से, लोड जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना ज्यादा लोड इंक्रीज होगा, उतना ही इसके ऊपर हीट बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो यहां से करंट की सप्लाई ज्यादा मांगेगा वो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा चाहिए उसको, मैग्नेटिक फील्ड कम पड़ेगी तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से लोड लेगी, ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग के कारण ये और ज्यादा हीट होगा। इट मींस जो आपका ट्रांसफार्मर है वो कंटिन्यू हीट अप हो रहा है, उसके अंदर हीट बढ़ती जा रही है, अपने को उसको कूल करना है, उसको ठंडा रखना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो छोटे ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनके अंदर कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एयर से ही कूल हो जाते हैं, सराउंडिंग से ही कूल हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े ट्रांसफार्मर्स आपके गांव के या शहर के अंदर ट्रांसफार्मर, बड़े ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, ध्यान देना, पूरे शहर का लोड होता है उनके ऊपर उनको कूल करने के लिए सिस्टम लगा रहता है, ठीक है। सिस्टम कैसे बना होता है, वो उनके अंदर एक जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको एक केज में रखा जाता है, ठीक है। वो केज जो होता है वो मेटल का होता है, मेटल केज के अंदर उनको रखा जाता है, और उस केज के ऊपर फिन्स लगी रहती हैं बहुत सारी उनकी कूलिंग के लिए, ठीक है, सम लाइक दैट। यहां पे ऐसी कूलिंग होती है उनकी, ऐसे उनके ऊपर पूरे फिन्स लगी रहती हैं चारों तरफ, ठीक है। फिन्स, पाइप्स बोल सकते हैं उनको, फिन्स नहीं बोल सकते आप, पाइप बोलेंगे, चारों तरफ पाइप्स लगी रहती हैं। ये पाइप्स क्यों लगी रहती हैं, उनका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब जो ट्रांसफार्मर है उसने कूल होना है ड्यू टू या बाय एयर, एयर की वजह से उसने ठंडा होना है,
ठीक है, लेकिन एयर के टच में उसकी सिर्फ बॉडी आएगी, तो वो सरफेस कम है जो उसके कांटेक्ट में आ रहा है। साइड में भी होती है यही पाइपें, ये उसका फ्रंट व्यू है पाइप्स का। साइड में से देखोगे तो ऐसी दिखेंगी। ऐसी लगी रहती है पाइपें। आपने ट्रांसफार्मर्स के अंदर देखना, जो शहर के बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं उनके अंदर चेक करना, ऐसी पाइपें लगी रहती हैं चारों तरफ। ठीक है, इनके अंदर आता है ऑयल। वो ऑयल के अंदर इमर्ज्ड होते हैं, ऑयल इमर्ज्ड ट्रांसफार्मर्स होते हैं। उनकी कूलिंग के लिए, वो ऑयल जस्ट कूलिंग के लिए होता है और उसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है तेल, और उसको हवा की मदद से ठंडा किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ होता है, ऐसे पाइपें लगी रहती हैं। और एक उसके अंदर और ज्यादा क्या चीज डाली हुई होती है, एक ऊपर टैंक और लगा रहता है। वो टैंक क्या काम करता है, उस टैंक का काम कुछ नहीं होता, उसको जस्ट जो ओवरफ्लो ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट, जो कूलिंग सब्सटेंस है, कूलिंग मटेरियल है, ठीक है, जो जिससे आप कूलिंग दे रहे हो इसको, ठीक है, कोई भी फ्लूइड लिक्विड हो सकता है, वो ऑयल होते हैं बहुत सारे जो कि नॉन कंडक्टिव होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको यूज किया जाता है कूलिंग के लिए। ठीक है, वो फ्लूइड जो होते हैं, वो लिक्विड जो होते हैं, कई बार क्या होता है, वो गर्मी के कारण थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हीट की वजह से थोड़े से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उनको स्पेस देने के लिए यहाँ पे एक टैंक लगा रहता है इसके ऊपर। अब इस पूरे टैंक के अंदर क्या है, बहुत सारे लिक्विड है, ऑयल है। यहाँ पे ऑयल को फिल करने के लिए एक ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, अब ये क्या है, उसका स्टोरेज है, रिसीवर है उसका। अगर यहां से जो है, जो लिक्विड है इसके अंदर आपने डाला है कूलिंग के लिए, अगर वो गर्म हो जाएगा तो वो इसके अंदर चला जाएगा टैंक के अंदर, और टैंक जो है ऊपर तक चला जाएगा, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो नीचे तक आ जाएगा। मतलब कि इसको बाहर नहीं जाने देता लिक्विड को, उसको जो इसके अंदर लुब्रिकेंट आपने जो कूलिंग मटेरियल रखा है उसको बाहर नहीं जाने देता। तो ये है फिन्स। ठीक है, ये है पाइप्स जो यूज होती हैं इसकी कूलिंग के लिए। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके ट्रांसफार्मर्स होते हैं, कूलिंग उनकी डिफरेंट टाइप से की जाती है। सबसे पहले आते हैं आपके एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर्स। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर्स, जिनको एयर की मदद से कूलिंग की जाती है, या एयर कूलिंग या एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, ये ड्राई टाइप होते हैं, ड्राई ट्रांसफार्मर्स। ये कौन से होते हैं, आपने घरों के अंदर देखा होगा, घरों के अंदर स्टेबलाइजर्स होते हैं, जब घरों के अंदर आपका कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो 12 वोल्ट करंट से चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं जो 230 को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उनको आप कूलिंग के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं चाहिए होती, वो जस्ट एयर से ही कूल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल सराउंडिंग में अपना जो हीट है उसको छोड़ते हैं। सबसे पहले अपन एक डेफिनेशन भूल गए। डेफिनेशन क्या, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर होता क्या है? The process of dissipation, the process of ठीक है, डिसिपेट करना, डिसिपेशन of heat from transformer to the surroundings। ठीक है, जो हीट को डिसिपेट करना फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, हीट डेवलप्ड इन द ट्रांसफॉर्मर टू द सराउंडिंग में उसको फेंक देना और ट्रांसफार्मर से ले लेना। हीट जो है वो जनरेट हुई है उसके अंदर, हीट डेवलप्ड इन द ट्रांसफार्मर, यहां पे ऐसा भी लिख सकते हो, हीट डेवलप्ड इन द ट्रांसफार्मर टू द सराउंडिंग। ठीक है, वहां पे आपने डिसिपेट करना है इसको, हीट को रिमूव करना है उसमें से, ट्रांसफार्मर में से निकाल के
उसको सराउंडिंग में भेजना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये अपन एक डेफिनेशन भूल गए थे लिखनी। अब अपन कर रहे हैं टाइप ऑफ एयर, टाइप ऑफ कूलिंग, मेथड ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ऐसा भी लिख सकते हो, मेथड्स ऑफ कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, अब आप कर रहे हैं मेथड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, जो कि आपके घरों के अंदर होते हैं, सिंपल, उनको किसी कूलिंग की जरूरत नहीं होती, उनके ऊपर कोई केज नहीं होता, वो सिंपल बाहर रखे रहते हैं और नेचुरल एयर की मदद से वो कूल होते हैं। ठीक है, तो एयर कूल्ड जो है वो दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज जो नेचुरल एयर है, एयर नेचुरल, एएन इनको बोलते हैं, एएन कूलिंग। ठीक है, एयर नेचुरल कूलिंग। दूसरा है आपका एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं एबी। ध्यान देना, अगर आपका ट्रांसफार्मर डायरेक्ट सिंपल एयर से कूल हो रहा है, ठीक है, तो उसको आपको एयर को फोर्स करने की जरूरत नहीं है उसकी कूलिंग के लिए। ठीक है, आपका एक ट्रांसफार्मर है, उसको आपने डायरेक्ट नेचुरल एयर में रखा हुआ है, कहीं भी रख दिया है। ठीक है, और वो आपको कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जैसे आपका बूफर है छोटे, ठीक है, छोटे बूफर के अंदर आपका छोटा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, तो छोटे ट्रांसफार्मर को आपको इतनी हीट नहीं पैदा हो रही, उसके अंदर इतना लोड नहीं है। ठीक है, तो आपका आसानी से वर्क करेगा वो, तो आपको किसी चीज की एयर ब्लास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको नेचुरल एयर काफी है उसको कूलिंग करने के लिए। एयर ब्लास्ट के अंदर क्या करेंगे, आपका एक्सटर्नल फैन की हेल्प लेंगे, एक्सटर्नल फैन टू सर्कुलेट एयर, सर्कुलेट एयर। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, आपका एक फैन लगा देंगे उसी ट्रांसफार्मर के साथ, यहां पे एक फैन लगा देंगे। ठीक है, वो फैन क्या करेगा, आपकी उसकी कूलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा एयर की। ठीक है, ताकि फोर्सफुली ये बहुत जल्दी कूलिंग हो सके इसी ट्रांसफार्मर की। सेम ट्रांसफार्मर अपन ने एयर को क्या कर दिया, ब्लास्ट टाइप बना दिया। ठीक है, अब एयर को फैन की मदद से एक्सटर्नल पावर से एयर की कैपेसिटी बढ़ा दी। ठीक है, जिसके कारण अब ये कूलिंग उसकी ज्यादा होने लगी। उसके बाद आता है सेकंड मेथड। फर्स्ट था एयर कूल्ड, सेकंड है इसके अंदर आपका ऑयल कूलिंग। ठीक है, ऑयल कूलिंग, किसी ना किसी नॉन कंडक्टर ऑयल को यूज करें एज ए ट्रांसफार्मर कूलिंग मीडियम, उसको कूलिंग के लिए। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं, ये वाले जिसके अंदर ऑयल फिल होता है, ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, जो ऑयल के अंदर डूबे हुए होते हैं, इमर्स्ड होते हैं ऑयल के अंदर, ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर्स। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कूलिंग होती है। जैसे यहाँ पे नेचुरल एयर और फोर्स्ड एयर थी, जब ब्लास्ट एयर थी, उसके अंदर होता है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। सबसे पहले ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। इसको बोलते हैं ONAN कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। जैसे यहां पे, अब यहाँ पे ना तो मैंने एयर को कहीं मूव करवाया, एयर अपनी नेचुरल फॉर्म में, अगर गर्म होगा तो इस डिब्बे के अंदर आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो नीचे रहेगा। ठीक है, मैंने उसको फोर्सफुली पंप तो नहीं किया कहीं से, ना ही मैंने एयर को कहीं से पंप किया इसको ठंडा करने के लिए। एयर भी अपने आप इसके अंदर से क्रॉस कर रही है, हीटेड मटेरियल के साथ लग के इसको कूल कर रही है, और ऑयल भी अपने आप ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्या है, जो है नेचुरल ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, जिसके अंदर नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कूल द ट्रांसफार्मर। इसको कूलिंग के लिए जस्ट ऑयल के अंदर डिप किया जाता है और नेचुरल एयर उसके साथ आके टच करती है सराउंडिंग के साथ।
ठीक है, और उसके बाहर वाले कैबिनेट जो है उसका केस जो है उसके ऊपर आगे टच होती है उसको ठंडा करने के लिए बस, और नेचुरल एयर का कोई काम नहीं है। ठीक है, जो ऑयल है वो ट्रांसफार्मर के बाहर वाली जो एरिया है, बाहर वाला सरफेस है, उसके ऊपर टच करेगा ऑयल और उसको ठंडा करके खुद गर्म हो जाएगा। गर्म होके वो आएगा पाइपों के अंदर, इन वाली पाइप को जा इस डिब्बे के अंदर, और उसको अपन ठंडा करेंगे एयर की मदद से। ना तो अपन ने कोई पंप यूज किया, ना ही कुछ और फोर्स यूज की। नेचुरल सिस्टम है बिल्कुल, लेकिन एफिशिएंसी लो है कूलिंग की। नेक्स्ट अपन करते हैं ऑयल, तो जो है आपका वो नेचुरल ही है। ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स्ड, ONAF इसका नाम है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया मैंने, वही सारा सिस्टम है, इसके अंदर एक फैन और ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, जो एयर है वो फोर्स के साथ इन पाइपों के अंदर से निकल रही है, जिसके कारण कूलिंग ज्यादा हो रही है, एफिशिएंसी बढ़ गई बस एक फैन लगाने से। एयर को फोर्स करने से इसके अंदर से, पाइपों के अंदर से निकली एयर फोर्सफुली, इससे क्या हो गया, आपकी कूलिंग के इफेक्ट में इंक्रीज हो गया, कूलिंग का इफेक्ट बढ़ गया। ठीक है, तो ये है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड। ऑयल जो प्रोसीड करता है पूरे इसके अंदर जाता है, ठीक है, उसको फोर्स नहीं किया जाता किसी भी तरीके से, वो नेचुरल ऑयल है। वो टैंक के अंदर जा सकता है, हीट होने के बाद एक्सट्रैक्ट होएगा। कोई भी बॉडी है हीट होने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस ले लेती है, तो वो टैंक के अंदर चला जाएगा, और जब ठंडा होगा तो नीचे आ जाएगा, और एयर जो कूलिंग एयर है वो कंटिन्यू उसके अंदर चलती रहेगी। नेक्स्ट इसी के अंदर आएगा ऑयल जो है उसको फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड, एयर जो है वो नेचुरल, एयर नेचुरल। ठीक है, इसके अंदर OFAN इसका नाम है, OFAN। ठीक है, इसके अंदर ऑयल जो है फोर्स्ड करके, मतलब कि ऑयल को यहाँ पे एक पंप लगा दिया जाता है। ठीक है, पंप लगा के इसको क्या किया जाता है, ऑयल को इसके अंदर बार बार ट्रांसफर किया जाता है ऊपर नीचे, ताकि जो कूल्ड ऑयल है वो नीचे आ जाए और गर्म होकर फिर से ऊपर चला जाए। एक पंप यूज करते हैं ताकि जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो सके। नेचुरल वे से वो तब ऊपर जाएगा जब बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, लेकिन पंप लगाने से आप उसको कंटिन्यू ट्रांसफर कर रहे हैं और वो कंटिन्यू ठंडा हो रहा है पाइपों के अंदर से, उसको बार बार ट्रांसफर किया जा सकता है। और एयर जो है वो नेचुरल है, एयर को आप फोर्स नहीं कर रहे इसके ऊपर, एयर नेचुरल अपने आप इसको ठंडा कर रही है। और लास्ट वाला सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कूलिंग की किसकी होगी, जब आप ऑयल को भी फोर्स कर देंगे, ऑयल का सर्कुलेशन भी फोर्स्ड है और एयर का सर्कुलेशन भी फोर्स्ड है। एयर भी फोर्सफुली जा रही है और ऑयल भी फोर्सफुली जा रहा है। OFAF इसका नाम है। ठीक है, तो ये होते हैं कूलिंग विद एयर, जब आपका ट्रांसफार्मर जो है वो इमर्ज्ड है ऑयल के अंदर। थर्ड आता है इसके अंदर ऑयल, वाटर एंड ऑयल कूलिंग, वाटर एंड ऑयल कूलिंग। अब क्या होता है, कुछ ट्रांसफार्मर्स जो कि बहुत ही ज्यादा हैवी लोड के होते हैं, उनको इस अकेले एयर से फोर्स, चाहे एयर को फोर्स कर दें तब भी उनकी कूलिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो अपने को क्या चाहिए कि जो वाटर है एज ए कूलिंग मीडियम, ऑयल को कूल करने के लिए अपने को वाटर चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे यही ट्रांसफार्मर है उसके अंदर तो कंस्ट्रक्शन उसकी अलग होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, ये जो पाइपें हैं इनको किस चीज से ठंडा किया जाता है, पानी से। ठीक है, मेकअप वाटर आता है उसके द्वारा इसको ठंडा किया जाता है, फिर ये जाके सर्कुलेट होते हैं। तो इसके अंदर ये दो प्रकार के होते हैं, जो वाटर है उसको तो फोर्स ही किया जाएगा ऊपर, पंप करके फिर से इसके ऊपर डाला जाएगा, फिर से फोर्स करके फिर से इसके ऊपर डाला जाएगा। लेकिन जो ऑयल है, ऑयल एक बार तो ये सिंपल नेचुरल ऑयल है, ठीक है, इसको ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। ऑयल नेचुरल एंड जो एक वाटर है वो फोर्स, इसको बोलते हैं ONWF। ठीक है, ऑयल नेचुरल, वाटर फोर्स्ड।
और इसके अंदर एक और आता है जिसके अंदर अब तो जैसे इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा इसको पंप नहीं लगाया इसके अंदर जो कि ऑयल को सर्कुलेट करे, जस्ट मैंने इसको नेचुरल छोड़ दिया और इसको पानी से ठंडा करता रहा। ठीक है, पानी जो था पंप से इसके ऊपर डालता रहा। तो ये तो था नेचुरल वे, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड। और दूसरा है ऑयल फोर्स्ड, सबसे ज्यादा एडवांस, और वाटर फोर्स्ड। ऑयल फोर्स्ड एंड वाटर फोर्स्ड, ये है आपका सबसे ज्यादा एफिशिएंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कूलिंग जो है वो फोर्स ऑयल जो है उसको भी मैं पूरे इसके अंदर सिस्टम के अंदर सर्कुलेट कर रहा हूं। ठीक है, पूरे केस के अंदर, और वाटर जो है उसको इसके ऊपर डाल डाल के उसको भी ठंडा कर रहा हूं। तो ये बार बार कूलिंग के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ये क्या है आपका फोर्सफुली सर्कुलेशन ऑफ एयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे इसको कूलिंग कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं राजे, ये भी काफी प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस के अंदर है उसके अंदर जो 2-3 प्रकार के ट्रांसफार्मर्स आपको दे रखे हैं उनमें उनके बारे में पढ़ते हैं आप। ये लास्ट टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर के। ठीक है, उसके अंदर आपका एक ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो नेक्स्ट आप करते हैं व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, और उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, यूजेस कहां आते हैं, उसका कहां काम होता है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर्स ये कौन से होते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर विद ओनली वन वाइंडिंग। एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक है, आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग नहीं होती इसके अंदर, जो प्राइमरी है उसी को एज ए सेकेंडरी यूज करते हैं। पोर्शन ऑफ सेम वाइंडिंग उसी का पोर्शन जो है सेम वाइंडिंग का एक्ट एज बोथ दोनों यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, उसी वाइंडिंग का, एक ही वाइंडिंग का आधा हिस्सा जो है उसी का सेम, कुछ पोर्शन जो है प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में वर्क करता है और कुछ हिस्सा जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में वर्क करता है। लाइक मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे वर्क करता है। मान लो ये लोड वाली कॉइल है और ये नहीं सॉरी सप्लाई वाली कॉइल है, ये है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके ऊपर आपका सप्लाई है। ठीक है, यहां पे कुछ ना कुछ सप्लाई इसको अपन ने दे रखी है। ठीक है, ये है सप्लाई। ठीक है, सप्लाई या एसी करंट जो इसके अंदर आ रहा है। अब इसी का कुछ पार्ट जो है, यहां से मैं एक वायर कनेक्ट करता हूं, ये एक फेज या न्यूट्रल दोनों में से एक वायर होगी। यहां से मैंने एक वायर कनेक्ट की इसके ऊपर। ठीक है, और एक वायर इस वाइंडिंग में से कहीं से भी जितना मेरे को चाहिए, मैंने आपको बताया था कि एक वायर की पूरी कॉइल उसमें से जितना हिस्सा कम करते जाओगे दूसरी तरफ जो है करंट की वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं इसमें से यहां पे एक टैप कर देता हूं, टैपिंग करके यहां से एक वायर निकाल लेता हूं, ये क्या होगा आपका, ये जाएगी लोड के पास। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पे,
ये है लोड, ठीक है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। अगर इसका सिंबल बनाना हो तो सिंबल ऐसे ही बनता है, यहां पे दो वायर्स ये होती हैं फ्लक्स के लिए, ठीक है। ये दो वायर्स यहां पे ऐड करेंगे तो अब ये पूरा सिस्टम क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है ध्यान देना, इधर तो ये बड़े वाली कॉइल पूरी कॉइल वर्क में आएगी जब प्राइमरी कॉइल होगी, ठीक है, पूरी कॉइल वर्क में आ रही है। इधर जब आप सेकेंडरी कॉइल की बात करते हो तो सिर्फ इतनी कॉइल वर्क में आ रही है, ठीक है। मींस ये इतनी कॉइल सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, डायरेक्ट कनेक्शन में आ रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट टच में आ रही हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। जो कॉइल प्राइमरी कॉइल थी उसी के ऊपर मैंने दो जगह पे टैप कर दिया, दो जगह पे वायर को कनेक्ट कर दिया और एक बन गई सेकेंडरी, एक बन गई प्राइमरी। एक ही कॉइल है, वन वाइंडिंग, एक ही वाइंडिंग है, उसके अंदर ही मैंने दोनों का अलग अलग कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। जो इसकी आउटपुट है, आउटपुट एंड इनपुट आर connected magnetically as well as, जो मैग्नेटिकली तो वो कनेक्टेड है ही, ठीक है, एज वेल एज इलेक्ट्रिकली, ठीक है, मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली, मतलब कि मैग्नेट्स तो कनेक्टेड है ही दोनों की, दोनों के अंदर मैग्नेट बन रही है और वो मैग्नेट जो है सेम कॉइल है तो दोनों के अंदर मैग्नेट बन रही है, तो सेम कॉइल के अंदर मैग्नेट बन रही है जिसको आप एज ए सेकेंडरी भी यूज कर रहे हैं, प्राइमरी भी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा इसके अंदर कनेक्शन क्या बन रहा है कि डायरेक्ट कनेक्शन भी है, इलेक्ट्रिकली डायरेक्ट सर्किट को दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया मैंने, तो डायरेक्ट कनेक्शन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और मैग्नेट कनेक्शन मैग्नेटिकली, ठीक है। तो दोनों कनेक्शन हैं इसके अंदर, ठीक है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।